दोस्तों नमस्कार। दोस्तों हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी सुप्रीमो ने अपना राज धर्म वापस निभाया और बीजेपी के अंदर हनुमान बेनीवाल इस बार दोबारा गठबंधन करने की तैयारी में। देखिए, अगर पिछले लोकसभा चुनाव की अगर बात करें, लोकसभा चुनाव के अंदर हनुमान बेनीवाल आरएलपी पार्टी ने बीजेपी के साथ गठबंधन करके और एक सीट पर चुनाव लड़ा और राजस्थान के अंदर 25 की 25 सीटें बीजेपी के खाते में गई। 24 सीटों पर बीजेपी ने जीत दर्ज की, तो एक सीट पर हनुमान बेनीवाल के गठबंधन के कारण बीजेपी वो भी सीट जीतने में कामयाब हुई। उसके बाद जब लोकसभा के चुनाव के बाद जब किसानों का मुद्दा जो उठाया था, उसमें हनुमान बेनीवाल ने कहीं न कहीं बीजेपी पार्टी को अलविदा कहते हुए अपना गठबंधन है वो तोड़ दिया। और उसके बाद अगर बात करें विधानसभा चुनाव 2023 के अंदर, तो हनुमान बेनीवाल ने बीजेपी या कांग्रेस दोनों पार्टियों से गठबंधन नहीं किया, हालांकि बीजेपी से भी गठबंधन नहीं किया और 76 सीटों पर आजाद पार्टी के साथ आरएलपी पार्टी ने हनुमान बेनीवाल ने गठबंधन करके चुनाव मैदान में उतरे, परंतु हनुमान बेनीवाल का सूपड़ा साफ हो गया। सिर्फ एंड सिर्फ अपनी एक सीट बचा पाए। पहले तो वो भी हारा हुआ डिक्लेयर घोषित कर दिया, पर आखिरी वक्त में 2000 वोटों से जीतने के बाद में सर्टिफिकेट लेने में कामयाबी हनुमान बेनीवाल हुए। और अब जो अगला 2024 के अंदर लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है, इसमें हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ दोबारा गठबंधन करना चाहते हैं और लोकसभा चुनाव में वापस जीत दर्ज करने के लिए ये गठबंधन हनुमान बेनीवाल कर सकते हैं। इस तरह के कयास लगाए जा रहे। अब देखिए, हनुमान बेनीवाल की अचानक सुरक्षा बढ़ा दी गई है। देखना आपको, जिस तरह एक अफसर का हनुमान बेनीवाल के पास कॉल आता है और उनको कहते हैं कि आप मिलने में ध्यान रखें, आपके थ्रेड है, और उसके बाद हनुमान बेनीवाल के 8 कमांडो तैनात कर दिए गए घर के बाहर। देखिए, पहले हनुमान बेनीवाल जयपुर से निकले नागौर के लिए, तो बीच में जितने भी पुलिस थाने आए थे, वहाँ हर पुलिस थाने की गाड़ी स्कॉटिंग करते हुए हनुमान बेनीवाल को नागौर तक पहुंचाया। वहाँ उनके घर में 8 कमांडो घर के बाहर तैनात कर दिए गए और आने और जाने वाले हर व्यक्ति पर पहरी नजर और चेकिंग करने के बाद में मिलाया जा रहा है। ये अचानक सुरक्षा क्यों बढ़ाई गई? उसके बाद में ये बात विवाद में आ गई है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ वापस अपना राज धर्म निभाने जा रहा है और गठबंधन लोकसभा चुनाव 2024 में करने वाले हनुमान बेनीवाल। तो कहीं ना कहीं देखिए, चुनावों के टाइम अक्सर इस तरह का एक, चाहे कोई भी पार्टी हो, कोई भी राजनेता हो, तो उनकी एक सिक्योरिटी बढ़ा दी जाती है थ्रेड के नाम पर। परंतु जिस तरह से सिक्योरिटी बढ़ाई, उसके बाद न तो राजस्थान की पुलिस, राजस्थान की सरकार, हनुमान बेनीवाल, किसी ने ये खुलासा नहीं किया, ना पुलिस ने गिरफ्तार किया। इंटेलिजेंस को इतनी सूचना पहले से थी, तो आखिर इंटेलिजेंस ने क्यों नहीं बताया कि भाई उस गैंग से थ्रेड था, या खुलासा क्यों नहीं किया, थोड़ा सा हिंट क्यों नहीं दिया गया मीडिया के अंदर? और उसके बाद जिस तरह से बार बात आ रही है कि हनुमान बेनीवाल वापस है, वो बीजेपी के साथ गठबंधन करने जा रहे, तो कहीं ना कहीं बीजेपी को ये भी नहीं लगा कि गठबंधन करना, तो उससे पहले कुछ सिक्योरिटी रीजन है वो बढ़ा दिया जाए। क्योंकि देखिए, जनता का पैसा सरकार कहीं भी बर्बाद कर सकती है, सीधा सा जवाब है। और अगर इतना भी थ्रेट था, तो आखिर सरकार है या पुलिस ने क्यों नहीं खुलासा किया, बताया क्यों नहीं, अभी तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया? हनुमान बेनीवाल ने खुद ने कहा मेरे को तो कोई धमकी नहीं मिली है। ये मीडिया के द्वारा हनुमान बेनीवाल खुद ने कहा कि मेरे को कोई धमकी नहीं मिली, सब मेरे भाई है। तो आखिर पुलिस को इतनी सुरक्षा क्यों बढ़ानी पड़ी? और अब अचानक आ रही है कि हनुमान बेनीवाल बीजेपी के साथ गठबंधन कर रहा है, तो कहीं वो तो थ्रेड नहीं होते? तो इसी वजह से सुरक्षा बढ़ाई या इनके पीछे कोई और कारण? देखते रहिए लकी न्यूज जोधपुर।